साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले लोगों को अक्सर ये वेदों की बात कंफ्यूज करती है। उनमें से एक बात है कि ईश्वर की इच्छा हुई, यानी इच्छा को एक बीज के तौर पे देखा गया है और सृष्टि की संरचना हो जाती है। तो साइंस वाले लोग ये सोचते हैं कि यार बीज या इच्छा यानी डिजायर से कैसे कोई चीज पैदा हो सकती है। एक्चुअली हो सकती है। इस पूरे सिद्धांत को हम राजसिक और तामसिक कर्म के उदाहरण से समझेंगे। बेसिकली ये दोनों कर्म सकाम कर्म योग के कैटेगराइजेशन में आते हैं। यहाँ पे कर्ता यानी जो डूअर होता है वो कर्म फल की इच्छा से कर्म करता है। जब कोई कर्म कामना से किया जाता है यानी सकाम कर्म योग, तो वो सुख दुख का जनक होता है, पाप पुण्य का जनक होता है। यानी हर एक कर्म एक सीड है और उसका रिजल्ट कह लो उसका फल है। जब कोई कर्म बार बार किया जाता है तो उसके कभी कभी इम्प्रिंट्स इतने गहरे हो जाते हैं कि हमारी भौतिक शरीर यानी स्थूल शरीर की मर्यादाओं को पार कर कर हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी हिस्सा बन जाते हैं। अब सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार से बना होता है और कारण शरीर डिजायर यानी इच्छा से बना हुआ शरीर होता है। अब वैज्ञानिक बुद्धि रखने वाले लोग कहेंगे कि डिजायर का शरीर, मतलब ये कैसी बात हुई। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से आता है। सपोज करो आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और उसको एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करके आप पेन ड्राइव में लेके घूम रहे हो, तो वो कोड किस काम का है। जाहिर सी बात है उस कोड को परफॉर्म करने के लिए यानी अपनी पोटेंशियल को दिखाने के लिए उसको एक किसी इन्वायरमेंट की जरूरत होती है और वो इन्वायरमेंट हमें मिलता है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस से। यानी कि जब हम उस कोड को एक इन्वायरमेंट देते हैं, एक मशीन देते हैं, तो वही कोड अपने जलवे दिखाता है। मतलब जिस भी चीज के लिए उसको लिखा गया या प्रोग्राम किया गया रहता है वो परफॉर्म कर पाता है। यानी वो कोड एक सीड के तौर पे एक्ट करता है और इन्वायरमेंट मिलने पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो इच्छा, वासना, इंस्ट्रक्शन, कोड काफी हद तक सिमिलर है। अगर हम शब्दों के जाल में ना फंसे तो यहाँ चीजें बहुत साफ हैं। तो शायद अब आप कनेक्ट कर पा रहे होगे बीज, कोड, इंस्ट्रक्शंस, डिजायर, ये काफी हद तक कुछ रिलेटेबल लग रहा है। अब वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग ये भी कहेंगे कि इतनी इंफॉर्मेशन इतने छोटे यानी सूक्ष्म शरीर तो बहुत छोटा होगा, कारण शरीर तो उससे भी सूक्ष्म स्तर पे होता होगा। तो भाई ये बताओ कि इतनी इंफॉर्मेशन उतने से एरिया में कैसे स्टोर हो सकती है। बेसिकली हो सकती है। आप अपने शरीर को देखो तो हमारे जो सेल्स होते हैं, मतलब एक सेल की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डीएनए कोड्स होते हैं, एटीजीसी पैटर्न्स जो होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में जो भी किस रंग का शरीर हमारा बनना है या क्या हाइट होना है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। तो वो इंफॉर्मेशन, एक सेल की इंफॉर्मेशन अगर आपको स्टोर करनी हो तो आई थिंक 3 GB का पेन ड्राइव आपको यूज करना पड़ेगा। एंड रिमेंबर हमारे शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एंड ईच वन ऑफ देम इज स्टोरिंग 3 GB इंफॉर्मेशन। अगर अब इसको दूसरी एनालॉजी से समझाने की कोशिश करूं तो एक वृक्ष के बीज को ले लीजिए, यानी कि एक प्लांट सीड को। वो सीड उस प्लांट की पोटेंशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो पेड़ किस चीज का बनेगा, क्या हाइट होगी, क्या, मतलब सारी इंफॉर्मेशन उस बीज में होती है, उस पोटेंशियल सीड में होती है। सिमिलरली जो हमारी डीप डिजायर्स होते हैं वो हमारे कारण शरीर में स्टोर्ड होते हैं और उन कारण शरीर को अपने आप को फुल पोटेंशियल यानी अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे शरीरों का सहारा लेना पड़ता है। पहले वो सूक्ष्म शरीर का सहारा लेती हैं और देन स्थूल शरीर से अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर पाती है। तो इसी तरह ये सृष्टि भी कुछ और नहीं है, ईश्वर की इच्छा है, जिसे वेदों में बीज कहा गया है। यानी ईश्वर की इच्छा हुई और ये सृष्टि उत्पन्न हो गई। तो आप ये इच्छा या बीज जैसे कॉन्सेप्ट्स को बिना मेटाफिजिकल चीजों का उदाहरण लिए नहीं समझा सकते। तो आप कमेंट्स में लिखिए कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रभावशाली इच्छा क्या है।